हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लास पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है और आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों प्रतिशतता में समझाऊंगा। आपको पता है कि विलयन में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोल का जो अनुप्रयोग होता है उसके आधार पर इसको रखा गया है कि प्रतिशतता है, इसके बाद नॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, फार्मलता है, पार्ट्स पर मिलियन है। सब कुछ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशतता क्या है? प्रतिशत 100 भाग में निकाला जाता है। जैसे आप लोगों को अंक पता होता है कि आप एग्जाम में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, समझ रहे हैं, तो फिर आपको परसेंटेज कैसे निकालना होता है। 100 में से आप 80 अंक प्राप्त किए, 100 में से 80 अंक, और टोटल परसेंट निकालना है 100 भागों में से। तो 0 से 0 कट गया, आपका 80% आ गया। कभी कभी ऐसा आता है कि हर सब्जेक्ट में आप 80 अंक आ गए। 4 सब्जेक्ट का आपका पेपर था तो 400 नंबर में 8 चौको 32, 320 अंक आया। 100% निकाला, 100 में से निकालना है तो 00 से 00 और ये आपका कट जाएगा 8 चौको 32, तो आपका 80% आया। ऐसा तो जो प्रतिशत निकालते हैं, देखिए केमिस्ट्री में भी आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। जैसे हमने बिलियन लिया, बिलियन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका विलेय, एक तो आपका विलायक। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाना देना चाहते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा एक पात्र है, पात्र में जल भरा हुआ है। इस जल में 2 चीज हो सकता है, एक विलायक यहाँ पर हम मिला देते हैं, सॉरी विलेय, और विलायक ऑलरेडी जल ही है। जो जल है ये विलायक है, ये क्या है? विलायक है। और दूसरा जो आपका पदार्थ होता है विलेय है। अब ये विलेय कितना मात्रा में उपस्थित है, तो मान के चलते हैं आपका 50 में से ये 10% क्या है? आपका विलेय है, तो उसको 100 में निकालना पड़ेगा। तो फिर 00 से 00 तो कटेगा नहीं, तो 10 से 10, 5 दूना 10, यानी 20% जो आपका क्या है? विलेय। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 भाग में देखते हैं कि 100 भाग में विलेय की मात्रा कितनी है। अब जैसे हम बात करेंगे द्रव्यमान या आयतन। प्रतिशतता 2 प्रकार से। अब बिलियन में मैंने बताया ना, बिलियन में 2 चीज होता है, एक तो विलायक होता है, एक तो विलेय होता है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ विलायक किसे कहते हैं, तो बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहेंगे विलायक, और विलेय किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहेंगे। अब आपको डाउट होगा, सर विलयन किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मैं सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बेसिक केमिस्ट्री सीख रहे हो, तो आपका कोई भी टॉपिक डाउट में ना रहे, अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो भैया आपका जो प्रतिशतता है वो 100 भाग में निकाला जाता है। और विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों, जैसे आपने पानी लिया, पानी में शक्कर मिला दिया, उसको अच्छे से घोल दिया तो मिल गया, तो बन गया क्या? विलयन। क्योंकि इसमें 2 घटक हैं, एक तो आपका विलायक, विलायक मतलब जल जिसकी मात्रा अधिक थी, दूसरा आपका शक्कर जिसकी मात्रा कम थी, वो है विलेय। तो जब विलायक में हमने विलेय मिलाया तो अच्छे तरीके से जो मिल गया तो बन गया वो समांगी माध्यम, समांगी मिश्रण, जिससे हम कह देते हैं विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। चाय आप बनाते हैं, पानी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, समझ रहे हैं, अदरक भी डालते हैं, लेकिन जब मिलने के बाद सभी का रस एक साथ और उसको फिर पृथक कर लेते हैं तो आपका एक विलयन बनता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। शरबत पीते हो, नींबू का रस भी डालते हो, शक्कर भी डालते हो, हल्का नमक भी डालते हो, पुदीना भी डालते हो, सबका रस मिला देते हो, फिर आपका बन जाता है एक विलयन। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जिसकी मात्रा सबसे अधिक है, जिसकी मात्रा सबसे अधिक है वो विलायक, बाकी जिनकी मात्रा कम है वो विलेय कहलाएगा। तो वही विलेय कितना उपस्थित है उसका प्रतिशत कहलाएगा 100 भागों में से। अब ये 2 भाग से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है, एक द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा आपका आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता आपसे बन रहा है तो द्रव्यमान प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता, इसको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। 100 भाग में कितना मात्रा विलेय उपस्थित है उसकी वो प्रतिशतता कहलाएगी। लेकिन द्रव्यमान प्रतिशतता क्या कहलाएगी? द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार क्या? द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इतना समझे कि नहीं? समझना पड़ेगा।
अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा एक क्वेश्चन लेकर, लेकिन अब ये फार्मूला समझो कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन कितना था, बिलियन कितना था, उसमें विलेय कितना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं यदि क्वेश्चन दूं कि 5 ग्राम विलेय 100 ml में, कितने 100 ml में घुला हुआ है। 5 ग्राम आपका जो विलेय पदार्थ है वो 100 ml बिलियन में घुला है, तो आप प्रतिशतता निकालो। तो फिर आपको ऐसा मान लीजिए, ऐसा मैं कह देता हूं, प्रश्न यहां पे लिख ही देता हूं, थोड़ा सा सेम होना चाहिए। 5 ग्राम नमक या शक्कर 200 ग्राम विलायक या विलयन में उपस्थित है, तो प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखो कैसे निकालेंगे, 5 ग्राम है कितने में, 200 में से, मल्टीप्लाई 100 का, 0000 डिवाइड करोगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2.5%। 2.5%। बिलियन कितना था टोटल, 200। विलेय कितना था, 5 ग्राम। यहाँ ml भी ले सकते, तो इसको भी ml में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 200 में से 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। द्रव्यमान के अनुसार 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। और जब द्रव्यमान प्रतिशतता आपसे बन गया तो आयतन प्रतिशतता रटना नहीं है। आयतन के अनुसार 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100 आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सिंपल है, बनेगा, आपको रटना नहीं है। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाते हैं तो आपसे ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए कि 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान के अनुसार 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन के अनुसार 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा है, आप दिमाग लगाओ, बनेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चे लोग आप लोगों से बनेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। जो भी टॉपिक आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।